अस्सलाम चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर। ये एक ब्रोच है। जो ब्रोच होता है वो सर्कुलर होता है। ये बना है सिल्वर वायर से इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल की शक्ल में है ब्रोच विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। उसका जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। इस ब्रोच का जो डायमीटर है वो 35 है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो जो वायर यहाँ पर एक और वायर यूज की गई है 5 डायमीटर्स के लिए, यानी इस ब्रोच के जो 5 डायमीटर्स हैं विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। जो 5 डायमीटर डाले गए हैं वो इस ब्रोच को यानी इस सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्वल सेक्टर्स में। 10 सेक्टर में, लेकिन 10 जो है वो 10 के 10 इक्वल सेक्टर्स हैं एज शोन फिगर में बताया गया है। ये ब्रोच है यहाँ पर जो वायर से बना है, जो यहाँ पर वायर से बना है। फिर यहाँ पर 5 डायमीटर डाले गए हैं। ये पांचों के 5 डायमीटर ये भी सिल्वर वायर से ही बने हैं। फाइंड द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर बताना कि इसमें कितना जो सिल्वर वायर है वो रिक्वायर होगी, यानी इसमें कितनी वायर रिक्वायर होगी बनाने में। एक तो सर्कल बनाना है और दूसरे इसके 5 डायमीटर बनाने हैं। और दूसरा यहाँ पर है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। इसमें 10 सेक्टर बने हैं लेकिन 10 के 10 इक्वल है, तो एक का निकालेंगे तो 10 का वही फिर एरिया होगा। तो पहले यहाँ पर दिया गया है डायमीटर जो है यहाँ पर, तो लिखेंगे डायमीटर जो है डायमीटर ऑफ द ब्रोच। लेकिन जो ब्रोच है ये सर्कल है। ब्रोच यहाँ पर लिखेंगे सर्कल है, तो वहां पर डायमीटर है 35 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम रेडियस निकालेंगे। पहले तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी ब्रोच। तो रेडियस हम दिखाएंगे स्मॉल आर या कैपिटल आर से। तो रेडियस निकलती है डायमीटर बाई 2, सो 35/2 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं या ऐसे भी रखेंगे 35/2 मिली। ये मिलीमीटर में है, जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में, तो रेडियस भी मिलीमीटर में रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कितने डायमीटर है। नंबर ऑफ डायमीटर्स इट इज गिवन। जो डायमीटर्स टोटल है वो 5 है। तो यहाँ पर सेक्टर कितने हैं, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे नंबर ऑफ सेक्टर्स, वो यहाँ पर 10 है। तो डायमीटर भी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर जो सेक्टर है वो भी 10 है, लेकिन 10 के 10 इक्वल है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बीच में ये जो एंगल बनेगा इन सेक्टर, जैसे यहाँ पर 10 सेक्टर है, हर एक का एंगल तो इक्वल होगा, तो एंगल क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट के अराउंड एंगल देखते हैं, अगर ये पॉइंट है इसके अराउंड, जैसे ये पॉइंट है तो हमने यहाँ पर कुछ एंगल बनाए ऐसे। तो हम अगर यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हम कुछ एंगल ड्रा करेंगे अराउंड अ पॉइंट। चाहे एंगल कितने भी होंगे, लेकिन जो इनका सम होगा वो 360 होगा, बिकॉज एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इट इज 360। तो यहाँ पर एक पॉइंट है तो इसके अराउंड तो 10 एंगल्स हैं, तो 360 होगा, लेकिन 10 के 10 बराबर है, तो एक कितना होगा। तो निकालेंगे यहाँ पर सेक्टर एंगल जो होगा इट इज इक्वल टू, वो कैसे निकलेगा, टोटल 360 है, 360 डिवाइड करेंगे 10 से तो वो आएगा 36 डिग्री। तो ये बनेगा सेक्टर एंगल। हर एक जो सेक्टर यहाँ पर 10 है, हर एक का जो एंगल होगा वो 36। तो यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे थीटा से, सेक्टर एंगल थीटा 60 से। तो पहले हमें यहाँ पर निकालना है द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इसमें कितनी जो सिल्वर वायर है यूज होगी। तो वायर कहाँ से है, एक तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ पर वायर है, और 5 डायमीटर वो भी वायर से ही बने हैं। तो पहले पार्ट में लिखेंगे, पहला पार्ट टोटल, यहाँ पर निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम देखेंगे जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि यहाँ पर कितनी वायर यूज करेंगे वो पता चलेगा इसके सर्कमफ्रेंस से। तो यहाँ पर लेंगे एरिया ऑफ, कैसे निकलेगा, पहले निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस मीन्स जो इसकी जो बाउंड्री है उसमें कितनी वायर लगी है। फिर एक तो सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री, प्लस जो 5 डायमीटर है ये भी वायर से बने हैं, तो इसमें कितनी वायर लगी होगी, तो प्लस कुल 5 डायमीटर है
5 डायमीटर है कुल, तो एक में कितनी वायर लगी है। यहाँ पर डायमीटर गिवन है, डायमीटर 35, तो ये डायमीटर, यहाँ पर रेडियस नहीं लेनी है क्योंकि डायमीटर यहाँ पर है। तो डायमीटर यहाँ से यहाँ से तो यहाँ से तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डायमीटर है इसकी लेंथ जो है वो 35, तो 5 की कितनी होगी, 5 इंटू 35, 5 इंटू 35। यहाँ पर रेडियस नहीं लेनी है, डायमीटर लेना है क्योंकि 5 डायमीटर में है, 5 डायमीटर है तो 5 में कितनी वायर होगी, तो 5 इंटू 35। तो पहले यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला कैसे निकलता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो फार्मूला है 2πr। तो यहाँ पर जाएंगे 2πr, फिर प्लस है यहाँ पर 5 इंटू 35, तो मल्टीपल करेंगे तो वो बनेगा 175। अब यहाँ पर देखेंगे 2πr, सो 2 इंटू, यहाँ पर पाई का जो वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर पाई लेंगे 22/7 इंटू रेडियस, लेकिन यहाँ पर रेडियस लेनी है जो, इसलिए हमने यहाँ पर रेडियस निकाली। तो रेडियस जो है वो है 35/2, 35/2, फिर प्लस 175 को ऐसे ही रखेंगे। हम खाली इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमने पहले ही सॉल्व किया। तो फिर यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा, 7 1 7, 7 5 35, ऐसे भी कर सकते हैं कैंसिलेशन। तो अब मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर खाली 1 है, 1 22 और 5 ये अलग है 75, खाली मल्टीपल यहाँ तक करना है। 22 इंटू 5, 5 2 10, 5 2 10 और 1 11, सो 110 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, सो 110/1 दैट इज इक्वल टू 110। फिर प्लस है आगे 175, तो प्लस करेंगे, ऐड करेंगे इनको, तो आएगा 110 प्लस 175, तो 285 आएगा। तो ये 285 मिलीमीटर इतनी वायर रिक्वायर होगी। ये स्क्वायर में नहीं है क्योंकि लेंथ निकालनी है वायर की, सो 285 मिलीमीटर जो होगी ये वायर रिक्वायर होगी इस पूरी ब्रोच के लिए। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट इसका है तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल, तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो कितनी रिक्वायर होगी, तो यहाँ पर आंसर निकला है 285 मिलीमीटर। तो इसका अब दूसरा पार्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हमें यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। 10 के 10 सेक्टर का एरिया तो सेम है, तो ए का निकालेंगे तो बाकी का वही होगा। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो फार्मूला है θ/360, θ/360 इंटू पाई और स्क्वायर, सिंपल फार्मूला है। जो थीटा यहाँ पर हमने निकाला है यानी एंगल ऑफ द सेक्टर, वो हमने यहाँ पर निकाला है 36 डिग्री। सो थीटा यहाँ पर है 36, सेक्टर एंगल इट इज 36 अपॉन है यहाँ पर 360, ये यहाँ पर है 3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पर लेंगे 22/7 क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ये लेना है 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस जो है वो है 35/2, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 35/2 इंटू 35/2 दो बार, क्योंकि ये रेडियस स्क्वायर है 35/2 इंटू 35/2। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं कैंसिलेशन, जैसे 7 1 7, 7 5 35, यहाँ पर 2 1 2, 2 11 22, 11 22। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं 36 1 36 1 36, 36 0, सो 36 1 36, 10 360 हो गया। तो अब यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसे 5 1 5 2, 5 1 5, 5 2 10। तो अब देखिए ऊपर क्या मिला, 1 11 1 35, सो ओनली 11 इंटू 35 यहाँ पर निकला, सो खाली यहाँ पर निकला है। तो हम मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को, 11 इंटू 35, फिर 1 1 तो छोड़ेंगे, 11 इंटू 35, तो यहाँ पर निकला है 11 इंटू 35 डिवाइड बाई 2 1 2 1 2 1 2 2 4 ऐसे। सो फाइनल 11 इंटू 35 डिवाइड बाई 4। पहले हम यहाँ पर इनको मल्टीपल करेंगे, 11 इंटू 35, 11 5 55, 5 कैरी आ गया, 11 3 33, 33 और 5 वो हो गया 38,
फिर है डिवाइड 4। अब 38 को हम डिवाइड करेंगे 4 से कैलकुलेटर पर, तो 96.25 96.25, लेकिन ये है मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखेंगे दोबारा, जो यहां पर जब डिवाइड करेंगे 385 को 4 से, तो 96.25 आएगा, 96.25, लेकिन ये एरिया है तो आएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। तो ये निकालना था, देयरफॉर एक तो निकालना था कितनी वायर लगेगी, 285 मिलीमीटर, जो एरिया का जो सेक्टर का एरिया होगा, हर एक सेक्टर का एरिया वो होगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनल में, देयरफॉर एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, इस ब्रोच का जो हर एक सेक्टर होगा, इसका जो एरिया होगा वो होगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर।